एग्नेल स्कूल ऑफ लॉ द्वारा पहली बार 2 दिवसीय एग्नेल मॉडल यूनाइटेड नेशन 2024 का जोशो खरोश के साथ आयोजन किया गया था, जहां इनकम टैक्स विभाग के निवृत्त सह आयुक्त शशि भूषण प्रसाद इनकी प्रमुख उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां इस अवसर पर मौजूद थे फादर एग्नेल के मैनेजिंग डायरेक्टर फादर पीटर डिसोजा, एग्नेल स्कूल ऑफ लॉ के डायरेक्टर अमरीश पटनीगिरे, प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश साखरे आदि। बता दें कि एग्नेल मॉडल यूनाइटेड नेशन 2024 में कुल 3 कमेटियां रखी गई थीं, जिसमें ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज मीट यानी AIPPM, दूसरा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल अर्थात UNHRC और तीसरा इंटरनेशनल प्रेस। इन तीनों ही कमेटियों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आए तमाम लॉ स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि हर कमेटी में तमाम लॉ स्टूडेंट्स को बहस के लिए एक एजेंडा दिया गया, जहां ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट को महाराष्ट्र के विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का राष्ट्रीय हित पर विशेष जोर ये एजेंडा रखा गया। वहीं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कमेटी को इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, गाजा में इजरायली नरसंहार का एजेंडा दिया गया। वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे इन संवेदनशील गतिविधियों पर लॉ स्टूडेंट्स का अनोखा मॉक ड्रिल देखकर विद्यार्थियों के अंदर का कॉन्फिडेंस, उनका हुनर खुलकर इस दौरान दिखाई दिया। वहीं इंटरनेशनल प्रेस ने इस पूरे ही कार्यक्रम का दस्तावेज तैयार किया और मुख्य अतिथि व मान्यवरों को सुपुर्द किया। इस 2 दिवसीय एग्नेल मॉडल यूनाइटेड नेशन 2024 की क्लोजिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद थे भाई कलाम मसीना हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजय पत्तिवार। साथ ही उपस्थित थे फादर एग्नेल के मैनेजिंग डायरेक्टर फादर पीटर डिसोजा, एग्नेल स्कूल ऑफ लॉ के डायरेक्टर अमरीश पटनीगिरी, प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश साखरे समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अलग अलग भागों से आए तमाम लॉ स्टूडेंट्स, जहां उपस्थित मान्यवरों के हाथों बेस्ट डेलीगेट, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और एग्नेल मॉडल यूनाइटेड नेशन के कॉन्सेप्ट को आगे लाने वाले प्रथम वर्ष के कानून के छात्र मोहम्मद आर्यन सैयद को सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉक्टर संजय पत्तिवार ने उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए उनकी दमदार प्रतिभाओं को मंच देने के लिए इस आयोजन को मील का पत्थर करार दिया और इस इनिशिएटिव को समय की जरूरत करार देते हुए कहा कि आज लोकतंत्र में 4 मजबूत स्तंभ हैं और इसमें कानून सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्नेल लॉ स्कूल ने जो टॉपिक लिया था वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था, पूरे दुनिया के लिए टॉपिक अच्छा था एंड इट वाज ए मॉक ड्रिल एंड आई थिंक सच टाइप ऑफ ड्रिल्स आर मॉक ड्रिल्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज you know there are 4 pillars in the democracy, so the legal entity is most important and I think the Agnel Law School is doing a very good job and they have called the candidates from the Madhya Pradesh and Maharashtra. So there was a mock of international media, then the Palestine and Israel conflict was taken as an issue. So these are really very important issues. The people should know the positive and the negative points of this because this is going to create a lot of problem in the world and we need the shanti in our world and our basic the aim of this earth is Vasudhaiva Kutumbakam. So that was the basic thing was discussed here and I think the students, they have really presented very well. They were well studied and they have discussed, they have fought in a mock and by this mock all the students were knowing the subjects and they have known the subject. वहीं डॉक्टर अमरीश पटनीगिरी ने कहा कि पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रयोग किया गया है जिसमें छात्रों ने अपने दमदार वक्तव्य और दलीलों से सभी को स्तब्ध कर दिया। फादर एग्नेल लॉ स्कूल ने आज पहली बार राष्ट्रीय तौर पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल यहाँ पर रिप्लिकेट किया और उस मॉडल में कुछ इंटरनेशनल प्रेस भी मौजूद थी। ये जो विद्यार्थी थे पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर से आए हुए थे। ये राष्ट्रीय लेवल पे कार्यक्रम हुआ। इसमें यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर एक मुद्दा उठाया गया था। वो मुद्दा जो चर्चा पे उन्होंने लिया वो पैलेस्टाइन और इजराइल के ऊपर था
और ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग भी ली। यहाँ पर विद्यार्थियों ने पंतप्रधान, फिर मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता, इन सारों का किरदार निभाया और अच्छे अच्छे मुद्दों को उन्होंने लाया है। और जो इंटरनेशनल प्रेस था, उन्होंने वो प्रेस का रिपोर्ट बनाया। तो ये जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था। पूरे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए थे और अच्छे विनर्स भी हमको दिखे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे दिखे जो बहुत ही टैलेंटेड है और मैं इन सारे स्टूडेंट को बधाई देता हूँ और इग्नोल स्कूल ऑफ लॉ को भी बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।